देवरानी का क्लाउड किचन। सुमित और श्वेता की नई नई शादी हुई थी और श्वेता अब शर्मा परिवार की छोटी बहू बन चुकी थी। शर्मा परिवार में बड़ी बहू बीना और उसका पति पंकज और सास पूनम रहा करते थे। माँ जी, खाने में क्या बनना है? ना जी ना, आज तो छोटी बहू की पहली रसोई है चटकारे मार के। तो आज तो मेरी प्यारी छोटी बहू अपने हाथों से कुछ मिठाई बना दे। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। श्वेता बेटा, अरे ओ श्वेता बेटा। जी माँ जी। बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है चटकारे मार के, तो कुछ मीठा बनाकर खिला दो। कुछ ऐसा कि सभी अपनी उंगलियां चाटते रह जाए। जी माँ जी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे वाह, मेरी छोटी बहू तो बहुत अच्छी है। ठीक है श्वेता, तुम आज मूंग दाल का हलवा बना दो। अरे ये क्या कर दिया मैंने, अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अब क्या करूंगी, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। क्या करूं? सोचते सोचते श्वेता किचन में जाती है और बीना को अपनी बातों में लगाकर हलवा बीना से ही बना लेती है। देखा भाभी, इस तरीके से हलवा ज्यादा अच्छा बनता है। हाँ, जैसे हलवा खुद ने बनाया हो। हलवा बन गया क्या चटकारे मार के? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चप्पल और चप्पल की ऊपर तलवा, लो बन गया मूंग दाल का हलवा। हाँ हाँ, जल्दी लाओ, खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है। अरे वाह श्वेता, बहुत अच्छा हलवा है। वो तो होगा ही, आखिर बनाया किसने है? मेरी छोटी बहू ने। ये कहकर पूनम अपने गले का सोने का हार उतार कर श्वेता को दे देती है। पहली बार में इतना अच्छा खाना बनाने के लिए छोटा सा उपहार। श्वेता सोने के हार को देखकर बहुत खुश होती है। वहीं बीना चाहते हुए भी सच नहीं बोल पाई कि हलवा तो उसने बनाया है। मुझे तो कभी माँ जी ने कोई चीज नहीं दी और आते ही नई बहू को सीधा सोने का हार। छोटी बहू ने तो माँ जी को कुछ ज्यादा ही लट्टू कर दिया है। सुबह सुबह पूनम और बीना बात कर रहे थे। माँ जी, आज नाश्ते में क्या बनाना है? आलू की सब्जी और पूड़ी बना लो। दोनों बात कर रहे थे कि उनकी बात श्वेता भी सुन लेती है। अरे ये क्या, सुबह हुई नहीं कि इन लोगों को फिर खाना चाहिए। एक काम करती हूँ, मैं पूड़ी बना देती हूँ, वो तो मुझे बनाना आता ही है। ये सोचकर श्वेता दोनों के पास जाती है। अरे वाह बहू, तुम उठ गई। आ जाओ, अपनी जेठानी की मदद करो नाश्ता बनाने में। पूड़ी और सब्जी बनानी है, बना लेती हो ना? हाँ माँ जी, इसमें भी क्या कोई बड़ी बात है। सब्जी बनाना सबसे आसान काम है, मुश्किल तो पूड़ी बनाना होता है। तो मैं पूड़ी बना दूंगी ताकि भाभी को थोड़ा आराम मिल जाए। बहू हो तो ऐसी, अपनी जेठानी के लिए कितना सोचती है। लेकिन बेटा, अभी तुम नई हो, इसलिए अभी तो तुम वो काम करो जो आसान है। तुम ना सब्जी ही बना लो, बाकी काम बीना कर लेगी। ये कहकर पूनम बाहर और बीना किचन की तरफ चली जाती है। अरे ये क्या हुआ, मेरे साथ तो मोए मोए हो गया। कुछ तो करना होगा, वरना इन लोगों को पता चल जाएगा कि मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। फिर मेरी वैल्यू कम हो जाएगी और सभी लोग भाभी को वैल्यू देंगे और भाभी मुझ पर हुक्म चलाएगी। जल्दी कुछ सोच श्वेता, जल्दी आइडिया। आओ श्वेता, आलू निकाल कर धो लो, मैं आटा गूंथ रही हूँ। भाभी, आपने कभी आलू की छिलकी की सब्जी खाई है? मैं वो बना दूं, बहुत अच्छी बनती है। अरे नहीं नहीं नहीं, पूड़ी के साथ ना आलू की सब्जी अच्छी लगती है। आलू उबाल कर छिलके उतार कर ही बनाना और मसाले ना यही वाले डालना, सिर्फ 1 चम्मच, वरना मसाले ज्यादा हो जाएंगे। लो, मिल गई आलू की सब्जी की रेसिपी। अब देखो आगे आगे होता है क्या। बीना काम करके किचन से बाहर चली जाती है। तभी पूनम आती है। बहू, बन गई सब्जी? जी माँ जी, मैंने तो पहले ही कहा था, बहुत आसान होता है सब्जी बनाना। आलू और मसाले सब एक सटीक माप से लेने से वर्ल्ड की बेस्ट आलू सब्जी बनती है। बस अब मैं जल्दी से पूरी सेक कर आती हूँ। अरे बीना कहाँ चली गई? आजकल ना काम चोर हो गई है बीना। कोई ना, अब बस तुम जल्दी से खाना लगा दो। हाँ। तभी किचन में बीना आती है और श्वेता बीना को सब्जी चखने के लिए देती है। ये क्या, तुमने नमक तो डाला ही नहीं? नमक का क्या है भाभी, वो तो बाद में भी डाल लेते हैं। आप ये बताओ, आलू ठीक से पक गए हैं ना? श्वेता सभी को खाना परोस देती है। तभी पूनम की पड़ोसी सीमा आती है। आओ आओ सीमा बहन, लो नई बहू के हाथ की पूरी सब्जी खाओ, उंगलियां चाटती रह जाओगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी बड़ी बहू दिखाई नहीं दे रही। अरे क्या बताऊं, जेठानी का यही होता है, देवर की शादी के बाद सारा काम बस देवरानी ही करे। बेचारी मेरी छोटी बहू सुबह से किचन में खाना बना रही है और बड़ी वाली का कुछ अता पता ही नहीं।
अरे कोई बात नहीं, वैसे तुमने सही कहा था, तुम्हारी छोटी बहू के हाथों में तो जादू है, जादू। मसाले एकदम सही पड़े हैं। मेरी बात मान, तो अपनी बहू के लिए एक रेस्टोरेंट खोल ले। अरे ये बात तो तुमने बिल्कुल चटकारे मार कर कही है। बाबू, हमारे घर के पीछे जो खाली जगह पड़ी है ना, वहाँ पर हम अपना क्लाउड किचन खोल देते हैं, जो श्वेता चला लेगी। सब्जी में नमक का पता नहीं है और किचन चलाएगी। जी माँ जी, मैं भी यही सोच रही हूँ, ताकि घर में कुछ पैसे भी आ जाए। देख सीमा, मेरी छोटी बहू कितनी समझदार है, और एक वो बड़ी बहू बस घर के काम में लगी रहती है, और उसके बाद भी उसके बनाए खाने में वो स्वाद नहीं है। मेरे हाथों में स्वाद नहीं है? इतने सालों से तो किसी ने कुछ कहा नहीं, अब अचानक ही स्वाद बदल गया। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। मैं भी तो देखूं इस मॉडर्न देवरानी का खाना कैसा है। अरे वाह, रोज रोज खाना बनाने से छुटकारा मिल गया। कुछ दिन में ही श्वेता के नाम से क्लाउड किचन खुल जाता है, और अब श्वेता पूरा दिन वहीं रहा करती। एक के बाद एक डिलीवरी वाले आते और जाते रहते। अब बीना को पूरे घर का काम अकेले ही करने के साथ साथ श्वेता के किचन पैकिंग के लिए भी बाजार जाना पड़ता था। क्या क्या सोचा था, देवर की शादी के बाद थोड़ा आराम मिल जाएगा, यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। घर के काम क्या कम थे, जो अब महारानी के काम भी करने पड़ रहे हैं। एक दिन रास्ते में बीना को श्वेता की दोस्त मिल जाती है। हेलो भाभी, पहचाना आपने मुझे? अरे हाँ, आप तो श्वेता की दोस्त हो ना? हाँ भाभी, आजकल श्वेता है कहाँ, काफी टाइम से बात तक नहीं हुई। चलो घर चलकर मिल लो, तुम्हारी दोस्त ने रेस्टोरेंट ओपन किया है। क्या बात कर रही हो भाभी? वो तो मैगी को भी जूस में उबाल कर खिलाने वाली रेस्टोरेंट कैसे चला रही है? खाने के नाम पे ना उसे बस पानी उबालना आता है। इतना कहकर नेहा वहाँ से चली जाती है। मुझे भी दाल में कुछ काला ही लग रहा है, लेकिन माँ जी को कैसे समझाऊं? उनको तो बस छोटी बहू दिख रही है। कुछ तो करना ही होगा। सोचते सोचते बीना घर आती है और देवर से कहती है, देवर जी, मैंने ना माँ जी के लिए एक बहुत सुंदर कंगन देखे बाजार में। वैसे भी अब तो देवरानी भी कमा रही है, मैं सोच रही हूँ ले लेते हैं, माँ जी खुश हो जाएंगी। जी भाभी, मैं आज ही श्वेता से कहता हूँ। खाने के बाद सुमित श्वेता से बात करता है। मेरी नोटों की मशीन, बस भी करो, अब कितना काम करोगी। अच्छा सुनो, क्लाउड किचन से जो भी कमाया है उसमें से थोड़ा मुझे भी दे दो। माँ के लिए कंगन लाने का सोच रहा हूँ। अरे आप भी कैसी बात कर रहे हो? अगर माँ को इतने महंगे कंगन पहना दिए और किसी ने कंगन के चक्कर में माँ जी को नुकसान पहुँचाया तो? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरी प्यारी बीवी, मुझसे ज्यादा तुम्हें मेरी माँ की चिंता है। ये सब बीना भी सुन लेती है। अरे कोई चिंता नहीं है, जरूर ये कमाई के पैसों का कुछ तो कर रही है। मुझे पता करना होगा कि आखिर ये खिचड़ी क्या है। बीना एक प्लान बनाती है और सभी से कहती है, माँ जी, देवर जी, मेरी देवरानी कितना काम करती है, मेहनत करती है पूरा दिन। मैं सोच रही हूँ उसको कुछ उपहार देते हैं। हाँ भाभी, ये आइडिया बहुत अच्छा है। वैसे भी वो बहुत काम करती है। बीना एक बॉक्स पैक करके पूरे परिवार के साथ श्वेता के किचन के स्टोर रूम में जाती है और वहाँ छुप जाते हैं, जहाँ से उनको श्वेता और किचन साफ साफ दिखाई दे रहा हो। अरे हम यहाँ चोरों की तरह क्यों छुपे हुए हैं, चटकारे मार के? माँ जी रुको तो सही, जैसे ही श्वेता इस रूम से कुछ लेने आएगी तब हम उसे ये सरप्राइज देंगे। तभी कॉल पे श्वेता को ऑर्डर मिलता है और वो किसी और को कॉल करके सेम ऑर्डर लाने को कहती है और खुद आराम से बैठकर सो जाती है। अरे ये क्या कर रही है, ऑर्डर का खाना क्यों नहीं बना रही? ऐसे तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। माँ जी थक गई होगी, थोड़ी देर में बना देगी। इतने में ही डिलीवरी वाला आता है, जिससे श्वेता ऑर्डर लेकर सीधा किचन में आती है और उस ऑर्डर को अपने पैकिंग बॉक्स में रखकर डिलीवरी वाले को दे देती है। छोटी बहू, ये सब क्या हो रहा है? माँ जी, यहाँ तो ऐसा ही होता है। आपकी प्यारी बहू खुद खाना ना बनाकर दूसरी जगह से खाना ऑर्डर करके अपने कस्टमर को भेज रही है, ताकि खाना ना बनाना पड़े। क्या यह सब सच है? जी वो माँ जी, मुझे कुछ बनाना नहीं आता, इसलिए बस घर में खाना बनाने से बचने के लिए मैंने ये सब किया। फिर वो हलवा और आलू की सब्जी किसने बनाई थी? वो तो बीना भाभी ने बनाई थी, मैंने बस कह दिया कि मैंने बनाई है। ठीक है बहू, चलो अब तुम्हें आटे चावल का भाव पता लगेगा। बिना, अब से तुम क्लाउड किचन संभालो और श्वेता घर में खाना बनाएगी। जी 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 माँ जी। ना चाहते हुए भी श्वेता को अब घर में खाना बनाना पड़ता है,
इसीलिए तो कहते हैं ना, भेड़िया शेर की खाल पहन ले तो वो शेर नहीं बन जाता। अंतिम इच्छा। देखिए माँ जी, वो पड़ोस की लूटन मौसी है ना, उनके बेटा बहू उन्हें गोवा ले जा रहे हैं। अरे क्या बात कर रही है बहू, उसके तो ना मुंह में दांत है ना सर पर बाल, क्या करेगी गोवा जाकर। अपनी अपनी किस्मत है माँ जी, लूटन मौसी मरने जो वाली है। हैं? अरे बहू, ये कैसा मरना हुआ जो पहले से ही पता है और ऊपर से गोवा भी घूमने जा रही है। बोला ना माँ जी, ये अपनी अपनी किस्मत है। बात हुई थी मेरी लूटन मौसी की बहू से, बोल रही थी कि चलो दवाई में जो पैसा लगेगा वो गोवा में लगा देते हैं। सास को बहू के बाद से पता नहीं क्यों नफरत की बदबू आ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और कमरे में जाकर लेट जाती है। क्या बात है, लूटन के तो मजे ही मजे है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, थोड़े से पैसे लगाओ और सीधा गोवा की सैर। मैं भी चलती हूँ गोवा। अगले रोज सास तय वक्त पर उठती नहीं। अरे देखो जी, माँ जी अब तक उठी नहीं। आज दूध वाले से दूध और काम वाले के लिए दरवाजा मैंने ही खोला है। अब कम से कम माँ जी का ये तो सुख है कि सुबह जल्दी उठना नहीं पड़ता। अरे बड़ी अजीब हो तुम, मेरी माँ सुबह से उठी नहीं है और तुम्हें चिंता दूध और काम वाली की है। अरे तुम्हें चिंता है ना, तो जाओ जाकर देखो क्या हो गया। वैसे मेरी किस्मत कहाँ लूटन मौसी की बहू जैसी। बेटे को माँ की चिंता होती है, वो सोचता है कि कहीं माँ की सांसें तो नहीं रुक गई और हमें पता ही नहीं चला। बेटा माँ के कमरे में जाता है और वहाँ जाकर, माँ क्या हो गया है तुम्हें? बेटा, लग नहीं रहा कि अब मैं बचूंगी, लल्लन डॉक्टर के पास ले चले। अरे कैसी बात कर रही है माँ, तेरी तबीयत सीरियस है और मैं तुझे लल्लन झोला छाप डॉक्टर के पास ले जाऊं? ना ना ना। अरे तो कहाँ ले जाएगा बता दे, वहाँ एडवांस दे दिया है मैंने, वो क्या कहते हैं, गूगल पे से। हैं? तूने क्यों पैसे दिए माँ? तुझे पता था क्या कि तू बीमार होने वाली है? सास को लगता है कि कहीं चोरी पकड़ी तो नहीं गई। वो हड़बड़ा जाती है और उसे पसीने निकलने लगते हैं। अरे माँ क्या हो गया, सर्दी में भी पसीने? लगता है तेरी तबीयत ज्यादा ही खराब है और लल्लन डॉक्टर पास ही में है, चल उसी को दिखा देता हूँ। माँ को लेकर बेटा डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ माँ ने पहले ही पैसे देकर सेटिंग कर रखी थी। डॉक्टर के क्लिनिक में जाते ही डॉक्टर की ओवर एक्टिंग की दुकान खुल जाती है। हाय राम माँ जी, हे भगवान, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो मरने वाली है बेटा। हैं? ओए डॉक्टर है इसलिए इज्जत से बात करूंगा, नहीं तो मेरी माँ को देखे बिना ये बकवास करने के लिए तेरे मुंह में घूसा मार देता। अरे ना ना बेटा, ऐसे मत बोल, वो डॉक्टर है, उसे वो दिख जाता है जो किसी को नहीं दिखता। हाँ माँ, शायद तू ठीक बोल रही है। डॉक्टर क्या दिखा आपको? हमारे डॉक्टर जी, जिन्होंने पहले से ही माँ से बोलने के पैसे ले रखे थे। यमराज, काला भैंस, वो तुम्हारी माँ को ले जा रहा है, ले जाओ इन्हें। यार माँ, ये डॉक्टर ही है तांत्रिक, क्या क्या बोला जा रहा है? अरे बेटा, वो डॉक्टर है, उसे वो दिखता है जो किसी को नहीं दिखता। इनकी हर इच्छा पूरी करो, क्योंकि यम नहीं चाहते कि इनकी कोई भी इच्छा को अधूरी रखा जाए। निराश मन से बेटा माँ को लेकर घर आता है। माँ, आज से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, चल तुझे वो झूले वाले पार्क में ले चलता हूँ जहाँ तू पिताजी के साथ जाया करती थी। ठीक है बेटा चल, लेकिन साथ में वो बीड़ी का बंडल रख लेना, तेरे पिताजी वहीं झाड़ी में पिलाते थे मुझे। हैं? माँ कैसी बात कर रही हो? वैसे भी जीवन के 4 दिन बचे हैं और तुम। अरे देख बेटा, ना पिलानी तो ना पिला, लेकिन सुना ना तूने डॉक्टर ने क्या कहा कि मेरी कोई इच्छा खाली नहीं रहनी चाहिए। अरे वैसे बेटा 4 दिन की जिंदगी है, न जाने कब मौत आ जाए। माँ के मुंह से मौत का नाम सुनकर बेटा गंभीर हो जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो माँ का हाथ पकड़ लेता है। माँ को भी लगता है कि उसकी मौज मस्ती कहीं बेटे को डिप्रेशन में ना डाल दे। देख, लल्लन का फोन आया था, बोल रहा था कि हो सकता है मौत ना भी आए,
पर इच्छा पूरी करके रख दे। जब जाऊंगी तब तृप्त होकर जाऊंगी, क्यों? तभी बहू की आवाज आती है। माँ जी, आपकी फेवरेट गट्टे की सब्जी बनाई है। सास खाने के टेबल पर जैसे ही बैठने वाली होती है, बहू उनकी चेयर पीछे करती है और प्यार से बिठाती है। बहू शांत हो जाती है। वो माँ को बस देखती है और उनकी हर बात मानती है। रात को जब सास सोने जाती है तो, माँ जी, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। आज आप डॉक्टर के पास गई थी, थक गई होंगी ना। बहू का प्यार देखकर सास को हैरानी होती है। वो समझ नहीं पाती कि जो बहू उनके मरने को अपना भाग्य बताती थी, वो आज जब सास मरने वाली है तो दुखी क्यों हो रही है। क्या सोच रही है माँ जी? यही ना कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। माँ जी, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ माना है। माना आपसे नाराज होती थी, परेशान होती थी, आपकी बातें चुभती थी, लेकिन यकीन माने, प्यार बहुत है आपसे मुझे। सास बहू को गले लगा लेती है। अरे तू क्यों मोह में डाल रही है? आज नहीं तो कल मुझे मरना ही है ना। बहू रोने लगती है और वहां से चली जाती है। अब तो सास आए दिन कोई ना कोई डिमांड करती जिसे बच्चे पूरा करते। मुझे ना वृंदावन जाना है, कृष्ण की नगरी देखने। जी माँ जी, हम आपको लेकर चलेंगे। माँ, मैं कल ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। बेटा अब आए दिन छुट्टी लेता और माँ को घुमाता फिराता। एक दिन बॉस कहते हैं, रमन, क्या बात है? मैं देख रहा हूँ पिछले 1 महीने से तुम ना काम करते हो ना दाम, बस सारा दिन इमोशनल से बैठे रहते हो। ऐसे में तो कंपनी तुमको और नहीं रख पाएगी। मैं खुद ही नौकरी छोड़ने की सोच रहा था बॉस। वो क्या है कि माँ का आज नहीं तो कल कभी भी देहांत हो सकता है। इतना कीमती समय मुझे तो पल पल उनके साथ रहना होगा। पता नहीं कब वो मुझे छोड़कर चली जाए। और बेटा नौकरी छोड़ देता है। माँ, मैंने नौकरी छोड़ दी है। आज से मैं तेरे पास रहूंगा। माँ जी, मैंने भी बच्चों का नाम स्कूल से कटवा दिया है। अब हम सब आपके पास ही रहेंगे और आपकी सारी इच्छा पूरी करेंगे। अब सास को लगता है ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अरे बेटा, नौकरी नहीं करेगा तो खाएगा क्या? बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो साल बर्बाद हो जाएगा। वो समझ नहीं पाती कि क्या करे, कैसे ये ड्रामा खत्म करे। बेटा, बहू, अब तुम लोगों से एक बात करनी थी। देखो, मैं ना बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने झूठ बोला था, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो तो ये बोलकर सास सारी बात घर वालों को बता देती है। ओ माँ, सच्ची? हे भगवान, मैं जानता था माँ को कुछ नहीं होगा। वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छी खबर दी। मैं तो हलवा बनाने जा रही हूँ। तुम लोग मुझसे नाराज नहीं हो? नहीं माँ जी, हम बहुत खुश हैं कि आपके मरने की खबर झूठी है। माँ, शायद मैं तेरे ठीक होते ही तेरा इतना ख्याल रख लेता तो तुझे ये नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ती। माँ जी, आप हम लोगों को माफ कर दीजिए।